मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मैं अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। छोटी बेटी होने की वजह से मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई। ये मेरी शादीशुदा जिंदगी से पहले की बातें हैं। उस वक्त मैंने एफए किया हुआ था। 2009 में मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जिनके माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, और वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे। मेरी शादी 7 दिन के अंदर कर दी गई, क्योंकि मेरे शौहर ने 2 महीने बाद बाहर के मुल्क जाना था। कहने को तो मैं बस एक लाडली बहू थी, क्योंकि मेरा शौहर इकलौता बेटा था। शादी के बाद जब मैं उस घर में गई तो मेरे 3 दिन में लाड खत्म हो गए। मेरे हाथों की मेहंदी उतरने तक का इंतजार न किया और मेरे घर के काम शुरू हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूं। मेरा शौहर सिर्फ बेडरूम तक मेरा शौहर था। अगर मेरे हक की बात आती, वो अपनी माँ का बेटा और बहनों का भाई बन जाता, और वो मुझे ये कहता कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे शौहर की छुट्टी खत्म हो गई और वो 2 महीने पहले ही गैर मुल्क चले गए। मैं अपने घर से मोबाइल लेकर गई ताकि मैं अपने शौहर से बात कर सकूं। मेरी सास ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे कहा कि जो भी बात करनी है हमारे पास बैठकर हमारे मोबाइल से किया करो। मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती थी। रात को शौहर के फोन के आने का इंतजार करते करते सो जाती हूँ। कभी कभार तो मेरी सास मेरे शौहर से बात करवा देती है। ऐसा नहीं है कि मेरे शौहर मुझे फोन नहीं करते थे, उनका फोन तो रोजाना आता था। बस मेरी उनसे बात कभी कभार होती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने उस घर में वो काम किया जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उनकी मैंने हर बात मानी ताकि वो मेरी इज्जत करे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी सास मुझे मैके में बहुत कम आने देती थी। अगर मैं अपने घर आती भी थी तो मुख्तसर वक्त में मिलकर वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरे मैके आने पर मेरे ससुराल वालों के जितने भी काम होते थे वो सारे रुक जाते थे। मैंने कभी भी अपने हालात के बारे में अपने घर वालों को कभी नहीं बताया। मैं यही सोचती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं अपने मैके से वापस जाती तो मुझे ताने दिए जाते थे कि तुम अपने घर से ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। मेरी सास मुझसे बहुत सी चीजों की डिमांड करती रहती थी। मेरी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मेरे हालात आज भी वैसे ही हैं। 1 साल बाद मेरे शौहर वापस आ गए। अपने माँ बाप और बहन की फरमाइश के मुताबिक सब कुछ उनके लिए ले आए। वो मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मुझे बस ये कह दिया कि मैं आ गया हूं, तुम्हें और क्या चाहिए। मुझे मेरी जरूरत की छोटी छोटी चीजें मेरी माँ के घर से लानी पड़ती थी। उसी दौरान अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमत कर दी। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया, लेकिन मेरी आजमाइश और थी। मेरी खुशी गम में बदल गई और मैं 3 महीने बाद बीमार हो गई। मेरा बच्चा जाया हो गया। मेरे दुख
और बढ़ गए। घर के सारे लोग मुझे तरह तरह के ताने देने लगे। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे शौहर बाहर चले गए और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेके आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। मेरे शौहर ने मुझसे बात किए बगैर ही घर वालों के कहने पर मुझे तलाक भेज दी। साथ में मेरे जहेज का सामान भी भेज दिया। 2 साल में सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरी जिंदगी में बस सिर्फ रोना ही बचा था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे तलाक लिए हुए सिर्फ 1 ही साल गुजरा था। फिर मेरी दोस्त के भाई का रिश्ता आया। वो पहले से ही शादीशुदा था और एक बेटी का बाप भी था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार से मिलती।